शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर कंसंट्रेट करिए अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पर। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए रंग बिरंगी लाइट को निकलते हुए। ये रेड कलर की पावरफुल रेस मेरे मस्तक से चारों ओर फैलती जा रही है। मेरा पूरा शरीर इसी लाइट से भरता जा रहा है। और एकदम ढीला हो गया है। इस शरीर से डिटैच होकर मैं आत्मा इस शरीर से अलग निकलकर अपने सामने अपने शरीर को देख रही हूँ। मेरा फरिश्ता रूप मेरे शरीर को देख रहा है। ये 5 तत्वों से बनी हुई प्रकृति जिसके बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, इससे अलग होकर आज़ाद पंछी की तरह अपने को महसूस कर रहा हूँ। उड़ता जा रहा हूँ अब इस देह और देह की दुनिया से पार। ऊपर चांद तारों से भी पार। और ऊपर पहुँच गया हूँ परम धाम में, जहाँ पर बाबा आज बहुत ही खूबसूरत गोल्डन लाइट निकलती हुई उनसे दिखाई दे रही है। देखें बाबा का शेप हार्ट के जैसा, गोल्डन कलर का हार्ट जिसमें से बहुत सारी पावरफुल गोल्डन रेज निकल रही है। रेड कलर का पूरा ब्रह्मांड और गोल्डन कलर का ये शिव बाबा। शिव बाबा मेरा साजन है। मैं उस साजन के नज़दीक पहुंची हूँ और जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक पहुंचती जा रही हूँ, उसकी वो किरणें मुझे अट्रैक्ट करती जा रही है, मुझे अपनी ओर खींचती जा रही है और उसमें जाकर समा गई हूँ। देखिए बाबा के साथ कंबाइंड उसी हार्ट में शिव साजन की मैं सजनी, उसके साथ कंबाइंड असीम प्यार को महसूस कर रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर है। मेरा साजन किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं। बाबा के साथ जो मेरा संबंध है साजन के रूप में, बहुत ही न्यारा और प्यारा है। बाबा का वो असीम प्यार जो निस्वार्थ है, बिना किसी मतलब का है। उस असीम प्यार को मैं अपने अंदर भी उतारती जा रही हूँ। महसूस कर रही हूँ वो ग्रीन कलर की रेस बाबा से मुझ में आ रही है। वो प्रेम की किरणें मुझ में भी भराती जा रही है, जिससे बाबा का वो प्यार मेरे द्वारा सारे विश्व में भी फैल जाए। सारे विश्व की आत्माएं आत्मिक प्रेम की प्यासी है और शिव साजन मुझे वही प्रेम करना सिखा रहा है। आत्मिक प्रेम, अपनेपन की भावना,
उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं अपने आप को एकदम हल्का और अपने आप को संपूर्ण रूप में महसूस कर रही हूँ। देखें बाबा के साथ कंबाइंड। साथ है मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी। ज्ञान मुरली बनाए महादानी, लेने आए भिखारी तेरे हाथ है। शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। देखिए बाबा से असीम प्यार भरकर, उस शिव साजन के रंग में रंग कर, उसके साथ कंबाइंड होकर, उससे भरपूर प्यार लेकर मैं अपनी संपूर्ण अवस्था में उस प्रेम की किरणों को भरकर नीचे उतरती जा रही हूँ अपने फरिश्ता रूप में, और पहुँच गई हूँ मैं उस प्रकाश की चमकीली दुनिया में, जहाँ चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, झरना बहता हुआ दिख रहा है, बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है, बीच में से रास्ता गया हुआ है जो वाइट कलर का है और धुआं निकल रहा है। उस रास्ते पे होती हुई मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुँच रही हूँ, सामने मुझे बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बाप दादा, बाबा मेरा पिता भी है, उस पिता से जिसने मुझे हमेशा समझा, वो पिता जो सदा मेरा साथी है। मैं गलत करूं या सही,
लेकिन मुझे हमेशा सत्य मार्ग दिखाने वाला है। उस पिता के मैं सम्मुख पहुंचती जा रही हूँ। परम पिता शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में देखिए, उससे बहुत पावरफुल गोल्डन रेड रेज निकल रही है, मुझे अपनी ओर खींच रही है। बाबा ने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। मैं बाबा के नज़दीक जाती जा रही हूँ। एकदम सम्मुख पहुँच गई। बाबा के वो पावरफुल वाइब्रेशन मुझे कैच हो रहे हैं और मेरे अंदर भी वही पावरफुल वाइब्रेशंस आते जा रहे हैं। देखिए, बाबा ने मुझे अपनी बाहों में भरा। मैं अपने पिता से गले मिलकर तृप्त हो रही हूँ। जैसे बच्चे अपने पिता से गले लगते हैं और जैसे जीवन की सारी खुशियाँ उन्हें उनके पिता के गले में मिल जाती है, उनकी बाहों में मिल जाती है, वही अतीन्द्रिय सुख, वही आत्मिक प्रेम की अनुभूति मुझे इस परम पिता शिव परमात्मा के द्वारा हो रही है। मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। जैसे बाबा ने मेरी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे बोझ लेता जा रहा है, मुझे हल्का करता जा रहा है, मुझे समझ रहा है कोई है इस दुनिया में जो मेरा है, वो है परम पिता शिव परमात्मा। महसूस करें उस प्यार को, उसके उस साथ को। देखिए, बाबा मुझे खूब प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, अपनी गोद में मुझे उठाकर बिठा रहे हैं और छोटे बच्चे कैसे अपने पिता के साथ बातें करते हैं, वैसे ही मैं अपने पिता से बातें कर रही हूँ। देखें, बाबा से बातें करते हुए अपने आप को। बाबा से मैं बहुत मीठी मीठी रूह रिहान कर रही हूँ, खूब बातें करके अपने दिल की मुस्कुरा रही हूँ। बाबा मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहा है और उस पर रिएक्शन भी दे रहा है। कर दीजिए अपने दिल की सारी बातें उस परमात्मा से, बोल दीजिए अपने सारे राज, क्षमा ले लीजिए अपनी गलतियों की। उस पिता को सब कुछ सच सच बता दीजिए। वो पिता है, भोलानाथ है, भोला बनकर आया है आपकी हर परेशानी को ख़त्म करने, हर पीड़ा को मिटाने। वो आपकी हर एक बात सुनकर आप पर गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि आपको खूब प्यार करेगा और आपकी गलतियों की आपको क्षमा दे देगा। देखिए, बाबा खूब प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मैं उनकी गोद में एक तरफ सिर टिकाकर बैठी हूँ। अपनी एक एक बात दिल की उनसे बोलती जा रही हूँ और एक एक बात बोलते हुए जिसे ना जाने कब से जन्मों से रखे हुए पत्थर इस सीने पर वो निकलते चले जा रहे हैं। मैं हल्की होती जा रही हूँ।
ये पिता का प्यार किसी भी स्वार्थ का नहीं है। ये पिता की कोई चाहना नहीं है मुझसे। बोल दीजिए अपने दिल की हर बात और एकदम हल्के हो जाइए। देखें, मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया और मैं एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। मेरी आँखों से अश्रुधारा बह रही है कि मैंने बाबा को अपने दिल की सारी बातें बता दी और मैं हल्की हो चुकी हूँ। बाबा के सीने से टिका हुआ ये मेरा सिर, बाबा मुझे खूब प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं और मुझे कह रहे, बच्ची, तेरे सारी परेशानियाँ, सारे दुख आज से मेरे हुए। अब सारी परेशानियों को तू भूल जा। जो गलती हुई उसके लिए बाबा तुझे माफ़ कर रहे हैं और अब तू भी उन बातों को कभी याद मत करना। बाबा तेरा पिता है और हमेशा रहेगा। ये पिता का और बच्चे का संबंध सदा सदा से चला आ रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी, कोई मिलावट, कोई दिखावा नहीं है। बाबा की आँखों से खूब प्यार भरी किरणें मुझ पर पड़ती जा रही है। देखिए, वो आत्मिक प्रेम बाबा के नैनों से मैं महसूस कर सकती हूँ। बाबा का वो प्यार जो बाबा के चेहरे से चमक रहा है, मुझ में समाता जा रहा है। वो असीम पिता का प्यार, उसका वरदानी हाथ मैं महसूस कर रही हूँ और बाबा मुझे वरदान दे रहा है, बच्चे, सदा निश्चिंत भव, निर्विघ्न भव। विजयी भव। देखिए, बातें करते करते अब मैं बाबा के हाथ थामकर बाबा के साथ एक गार्डन में पहुंच गई हूँ, जहाँ पर एक तरफ झरना बह रहा है और वो गार्डन में खूब सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हैं और फूलों का साइज़ पूरे दोनों हाथों को मैं मिला लूँ, इतने बड़े बड़े गुलाब के फ्लावर्स हैं, खूब सुंदर खिले हुए, एकदम अलग कलर्स के, जिसमें से चमक निकल रही है, लाइट गोल्डन कलर की, किसी से वाइट कलर की, किसी से रेड कलर की, किसी से लाइट पिंक कलर की। अलग अलग कलर की चमक उन फ्लावर्स से निकल रही है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्ची, देखा तुमने कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, लेकिन इसके साथ नीचे देखो, इसमें कांटे भी लगे हैं, पर तुम्हें उन कांटों से घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे सदा साथ है और तुम्हें वो इसी फूल की तरह बनाना चाहता है, इन खूबसूरत फूलों की तरह। उन फूलों के बीच बीच में दूसरे फूल भी थे, जो दिखने में तो सुंदर नहीं थे, लेकिन उनमें से खुशबू आ रही थी। कोई दिखने में सुंदर थे तो उसमें से खुशबू नहीं आ रही थी। ऐसे बड़े छोटे बहुत सारे फ्लावर्स थे। वो पूरा गार्डन सिर्फ फ्लावर्स से ही भरा हुआ था। ऐसे बातें करते हुए बाबा मेरा हाथ थामकर और मुझे कुछ फूल तोड़कर दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, बच्ची, तुम्हें भी इन्हीं गुलाब के फूलों की तरह भरपूर होकर
इसके समान महक पूरे विश्व में फैलानी है। देखिए, बाबा शिक्षक बनकर मुझे शिक्षा दे रहा है अब, और मुझे सावधानी भी दे रहा है कि हमें कैसे सारे विश्व में बाबा का ज्ञान फैलाना है, कैसे इस खुशबू के द्वारा अपने गुणों की हमें दूसरों तक बाबा का परिचय पहुंचाना है। बाबा खूब प्यार भरी चीज़ें हमें दिखाकर, इतना प्यार करके शिक्षक के रूप में मुझे खूब सारी समझानी दे रहे हैं। और ये प्रकृति की हर चीज़ से इतनी सौम्यता और सुंदरता के द्वारा मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। बाबा हर चीज़ को दिखाता जा रहा है और मुझे उससे शिक्षा दिलाता जा रहा है। बाबा कह रहा है, बच्ची, जो भी परेशानियाँ, जो भी विघ्न आपके जीवन में आ रहे हैं वो इन्हीं कांटों की तरह है। लेकिन इन कांटों से संभल कर जब आप बढ़ते चले जाते हो और जब ये फूल खिल जाता है तो लोग उन कांटों को नहीं देखते, उस फूल को देखते हैं। तो ये विघ्न परेशानी आपको आगे बढ़ाने का साधन है। देखो, जब ये फूल खिल जाते हैं तब इसके ऊपर मधुमक्खियाँ आती हैं, तितलियाँ आकर बैठती हैं, हर कोई को ये फूल रिझाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही फूलों रूपी बगीचा क्रिएट करना है, ताकि आपकी खुशबू से सारा संसार महक जाए, सारा जीवन खुशनुमा हो जाए। बाबा मुझे बहुत प्यार भरी समझाने दे रहे हैं। अब हम शीतल शीतल उस ठंडे झरने के नज़दीक पहुंच गए हैं और बाबा उस झरने के नीचे मुझे खड़ा करके मेरे अंदर की सारी बुराइयों को, सारी कमियों को, सारे बोझ को, चिंताओं को धोता जा रहा है, मेरे रूप को निखारता जा रहा है। मैं उस रूप से निखरती हुई जब बाहर निकल रही हूँ तो एक खूबसूरत परी के रूप में बाहर आ रही हूँ। देखिए अपने आप को एक सुंदर परी के रूप में, ट्रांसपेरेंट, 2 पंख, मस्तक में चमकती हुई वो वाइट मणि, और सामने खड़े हैं मेरे सद्गुरु जो मुझे खूब सारे वरदान दे रहे हैं। देखें, बाबा कंप्लीट वाइट ड्रेस में और उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर, जो छत्र छाया के रूप में मैं महसूस कर रही हूँ। बाबा का देखते ही देखते रूप बहुत बड़ा हो गया और बाबा ने एक बड़ा सा गोला तैयार कर दिया उनके हाथों में और मुझसे कहा, बच्ची, अब इस गोले में आप प्रवेश कर जाओ। जब उस ट्रांसपेरेंट गोले में मैं प्रवेश करती हूँ जो बबल की तरह दिख रहा है, तो बाबा कहते हैं, बच्ची, अब आपको कोई भी परेशानी, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या छू नहीं सकती, क्योंकि बाबा के कवच में आप हो। और मैं अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, निश्चिंत हो चुकी हूँ इसके अंदर कि मेरी जो बॉल है वो अब बाबा के हाथ में है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं मेरा सद्गुरु है। अब मेरी चिंता मुझे खुद को नहीं, अब उसको है। वो मुझे खूब प्यार से देख रहा है और मुझे शक्तियों से भरता जा रहा है, वरदानों से भरता जा रहा है।
क्योंकि गुरु जो होता है वो हर एक बच्चे में, उसके हर शिष्य में शक्ति का संचार करता है। बाबा इसी बॉल के अंदर मुझे सुरक्षा कवच के अंदर रखकर शक्तियों का संचार कर रहा है, मुझ में ताकत भरता जा रहा है। उसका वरदानी हाथ सदा ही मेरे ऊपर है। अब मैं बाबा का हाथ थामे वापस आ गई हूँ सूक्ष्म वतन में, और बाबा मुझे लेकर के चल रहा है विश्व ग्लोब के ऊपर। देखें, बाबा दोस्त बन कर के मेरे साथ घूम रहा है। हम विश्व ग्लोब के चक्कर लगा रहे हैं। आसमान में खूब सुंदर सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं, और बीचों बीच पृथ्वी, अलग अलग प्लैनेट्स भी दिख रहे हैं। बाबा ने एक एक करके सारे प्लैनेट्स को कलरफुल कर दिया। गोल्डन कलर का सूरज, वाइट कलर का मून, पिंक कलर की जुपिटर, मार्स येलो कलर का, अर्थ ग्रीन कलर की। ऐसे बाबा ने हर एक ग्रह को एक एक कलर दे दिया, और हर ग्रह मल्टीपल कलर्स के कारण बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। ये मेरा दोस्त, मेरा खुदा दोस्त, जो हर पल मेरा साथी है, मुझे खुश करने के लिए, मुझे हंसाने के लिए मेरे साथ रहता है। और ऐसे ही अलग अलग कलर्स दिखाकर, अलग अलग चीज़ें दिखाकर मेरा मन बहलाता रहता है। आज सारी दुनिया में जो भी दोस्त हैं वो स्वार्थ के हैं, किसी ना किसी मतलब के हैं, लेकिन ये खुदा दोस्त ऐसा है जिससे मैं अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर सकती हूँ। देखें, उस खुदा दोस्त से अपने दिल की हर बात मैं बोलती जा रही हूँ। जो भी बातें आपने अपने पिता से नहीं बताई है, वो आप अपने दोस्त को बता सकते हैं। उस दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए वो हर बात को, और हल्के हो जाइए बिल्कुल। हम आसमान में घूमते हुए उन्हीं प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, उस दोस्त का हाथ थामे हुए, उससे अपने दिल की हर एक बात करती जा रही हूँ, हर बात को शेयर करती जा रही हूँ, और वो मुस्कुरा के मेरी ओर देख रहा है। देखें उस खुदा दोस्त को, और जो मुझे कह रहा है, पगली तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना, बाबा तेरे साथ है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शेयर कर दे उससे अपने दिल की हर बात, जो आप अपने पिता से नहीं कर सकते। अपने खुदा दोस्त से मैं हर बात शेयर करके एकदम हल्की हो गई हूँ। उसके कंधे पर सिर रखकर, उसका हाथ थामकर, अब हम दोनों ही विश्व ग्लोब पर आ गए हैं। देखिए, आज सारे विश्व को दुआओं की ज़रूरत है। शिव बाबा मेरा भाई बनकर, मेरा बड़ा भाई बनकर मुझे इस विश्व की स्थिति को समझा रहा है कि आज पूरी दुनिया परेशानी में है, तकलीफ़ में है। उन सबको दुआओं की ज़रूरत है, उन्हें अपने इष्ट देव देवियों की ज़रूरत है। वो मंदिरों में घंटियाँ बजा रहे हैं,
पुकार रहे हैं, आ जाओ और हमें इस मुसीबत के समय में छुड़ा लो, हमें बचा लो। मेरा भाई मेरी हर बुरी नज़र से, हर आत्मा की बुरी नज़र से मेरी सुरक्षा करने का मुझे वादा कर रहा है और सारे विश्व को योगदान देकर उनको तृप्त और संतुष्ट करने में मेरी मदद कर रहा है। देखें, जहाँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ, जिस भी सिटी के ऊपर, जिस भी कंट्री के ऊपर, वो मेरे साथ है और मुझे राह दिखा रहा है सही, कि क्या सही है क्या गलत है। हर पल मेरे साथ है, मेरी छाया बनकर। उसके साथ होते देखिए उसका वो वरदानी हाथ जो छत्र के रूप में मेरे ऊपर है, जो मेरी सुरक्षा कर रहा है हर इविल एनर्जी से, नेगेटिव बातों से, हर बुराई से। जब भी तू इस रंगमंच पर जाएगी, तब भी बाबा तेरा यही बड़ा भाई बनकर तेरे साथ जाएगा। महसूस करें उस भाई के हाथ को और साथ को। देखें, अब मैं शिव माँ के साथ सारे विश्व की आत्माओं को योगदान दे रही हूँ। मेरे से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर जो शिव माँ से मुझ में समा रही है, सारे विश्व में फैलती चले जा रही है। सारे विश्व की नाउम्मीद आत्माओं को जीवन जीने की उम्मीद मिलती जा रही है। शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति मिलती जा रही है। सबके जीवन में शांति और सुकून आता जा रहा है। सबका कल्याण होता जा रहा है। देखिए, शिव माँ मुझ में ताकत भरती जा रही है। मुझ में वो प्यार भरती जा रही है। मुझ में शक्ति भरती जा रही है, क्योंकि माँ अपने बच्चों में शक्ति भरती है, उन्हें हिम्मत देती है। शिव माँ मुझ में शक्ति भरकर मुझे इस जीवन की रंगमंच में लड़ने के लिए तैयार कर रही है। हर परिस्थिति का सामना करना सिखा रही है। उसकी शक्ति मुझ में भरती जा रही है। और मुझसे यही पावरफुल रेस सारे विश्व में भी फैल रहे हैं। सारे विश्व की आत्माएं हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम्स को फेस करती जा रही है। उनमें वो हिम्मत आती जा रही है। सबका कल्याण होता जा रहा है। अब मैं बाबा का हाथ थामे ही उस शिव माँ के साथ नीचे पृथ्वी पर आ गई हूँ। देखिए अपने को वापस इस शरीर में अपनी शिव माँ के साथ। लेकिन जैसे ही मैं इस धरती पर आई, इस शरीर में क्योंकि पुराना हो चुका है, जड़ीभूत अवस्था में है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ और तकलीफ़ें हैं।
शिव सर्जन के रूप में उन सारी बीमारियों को लेता जा रहा है, उसे क्योर करता जा रहा है। देखिए, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरे अंदर वो शक्ति भराती जा रही है। मेरी इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है। शरीर का सारा दर्द गायब होता जा रहा है। शरीर के जिस भी हिस्से में प्रॉब्लम है, देखिए बाबा उसे ठीक कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली रेज उस हिस्से को चार्ज करती जा रही है। उसमें करंट फ्लो होता जा रहा है, वो एक्टिवेट होता जा रहा है। पूरा शरीर निरोगी और स्वस्थ होता जा रहा है। शिव सर्जन के रूप में हर बीमारियों को इस शरीर की नष्ट कर रहा है और आत्मा में जो कीड़े लग गए हैं, विकारों के, बुराइयों के, कमी कमज़ोरियों के, उसे क्लीन और क्लियर करता जा रहा है, उसे स्वच्छ बनाता जा रहा है। देखिए बाबा की वो पवित्रता की हीलिंग रेस मेरे पूरे बॉडी को, इस आत्मा को चार्ज करती जा रही है, क्लीन करती जा रही है, शक्तिशाली बनाती जा रही है। मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। वाइट रेज मेरे मस्तक से निकल रही है। ब्लैक कलर की इम्प्योरिटी का धुआं बाहर होता जा रहा है। पूरा शरीर जैसे जैसे ठीक होता जा रहा है, एकदम हल्का होता जा रहा है। शिव सर्जन के रूप में मेरी हर बुराई को, हर कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करके मुझे एकदम ब्यूटीफुल बना रहे हैं। देखिए अपने अब शिव साजन को, जो आपको खूब प्यार कर रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं। उसका प्यार निश्चल है, बिना स्वार्थ का है। ये आत्मिक प्रेम हम दोनों में ही बना हुआ है। मैं जब भी मेरे शिव साजन के साथ होती हूँ, अपने आप को कंप्लीट महसूस करती हूँ। उसके साथ मुस्कुराती हूँ, उसे हर बात बताती हूँ। चाहे वो लौकिक परिवार की हो या अलौकिक, और वो मेरी हर बात को सुनकर मुझे राइट डिसीजन देता है। मेरे सदा साथ रहता है, उसके साथ को मैं फील करती हूँ, जो कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाता, हर पल का मेरा साथी है, जिसका अट्रैक्शन कभी दूसरी लड़की के ऊपर नहीं जा सकता, जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा इस जीवन की धारा में। मैं हमेशा उसके साथ ही जाऊंगी। देखिए खूबसूरत बच्चे को, ये शिव बच्चा मेरा ही है। ये बेटे के रूप में
मेरा हर पल का, हर दुख सुख का साथी है, मुझे समझने वाला है, जिसे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। जब कोई मुझे नहीं समझता तब ये शिव बेटा मुझे समझता है। शिव बच्चे के रूप में वो मेरे हर काम में मुझे हाथ बटाता है, मेरे पैर भी दबाता है, मुझे खूब प्यार से, वात्सल्य से गले भी लगाता है और माँ माँ कहकर भी बुलाता है। उसे अपनी बाहों में भर लीजिए और उसे वही असीम प्यार से भरपूर कर दीजिए जो माँ अपने बच्चे को करती है। और ये बच्चा कभी आपका तिरस्कार नहीं करेगा, ये सदा आपके साथ रहेगा, आपको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। वो हर कदम आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ कर चलेगा। एक शिव और उससे सारे संबंध, हर संबंध से उस परमात्मा को, उस पिता को, उस शिव साजन को, सखा को, उस शिव बच्चे को, भाई को, शिक्षक को, सद्गुरु को अपने साथ अनुभव करिए। हर कर्म में उसे जोड़ दीजिए, वह आपका ऐसे ही साथी बनकर साथ निभाता रहेगा और उसकी वो पावरफुल रेस अपने अंदर महसूस करते रहिए। ओम शांति।